अपने देखो लास्ट में टॉपिक जो चल रहा था कहां तक हो गया था? नहीं, लास्ट में अपने अपने सिंस फॉर के बारे में लिख रहे थे, है ना? आपको लास्ट में सिंस फॉर का बता तो दिया था, पर उसके क्वेश्चन कराने थे, है ना? ठीक है, एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा वापस वो, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? देखो हमारे लास्ट में डिस्कशन किसके बारे में चल रहा था? सिंस और फॉर के बारे में। आपको मैंने ये कहा था, अगर किसी काम के स्टार्टिंग की बात हो, शुरुआत की, प्रारंभिक बिंदु की, जैसे दिन, दिनांक लिखी हो, महीना लिखा हो, वर्ष लिखा हो, या कोई भी टाइम लिखा हो, तब तो क्या लिखते हैं? सिंस। और बाकी अगर लिखी हो अवधि, ड्यूरेशन, तब क्या लिखते हैं? ये तो बात बताई थी मैंने। उसके बाद मैंने कुछ बातें और भी बताई थी, जैसे आपको ये कहा था, दिन और दिनांक के पहले सिंस भी आ सकता है, और क्या लिख सकते हैं? ऑन। लिखवाया था या नहीं? उसके अलावा आपको मैंने कहा था, महीना, इसमें से आवाज आ रही है, उसमें से आ रही है क्या ये? अब कब देखते हैं। महीना और वर्ष के पहले सिंस भी आ सकता है और इन भी आ सकता है, महीना और वर्ष के पहले। फिर मैंने आपको बताया था, त्योहार, फेस्टिवल के पहले या तो क्या आएगा? सिंस, या फिर ऑन, या एट, ये बता दिया था। और एक लास्ट में कहा, जब कोई भी टाइम दे रखा हो, घड़ी में जितने बजते हैं, या तो सिंस आता है या फिर क्या आता है? और किसी से पूछे कि घड़ी में कितने बजे और किसी को बताए, तब क्या आता है? ये कहानी सुना दी थी। उसके बाद मैंने ये कहा कि आप लोगों ने दो दो पढ़ लिए, सिंस भी आ जाता है और इनोनेट भी आ जाता है, तो इसके लिए एक शर्त बताई थी, अगर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो, हैज, हैव, और अगर इनमें से हेल्पिंग वर्ब है, तब तो क्या भरना है? सिंस। और अगर ये नहीं है तो इनोनेट भरेंगे। ऐसा करके, और शायद एक एक एग्जाम्पल लिखवाया था शायद मैंने, याद है कि थोड़ा बहुत? अब उसके आगे मैंने ये कहा था कि एग्जाम्पल और लिखवाने हैं, तो वो और अभी लिखवा देता हूं मैं आपको। आपके पास ऑप्शन वही है, सिंस, इन, ऑन, एट, जितने भी हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। दो एग्जाम्पल लिख दिए थे 3 नंबर से। आपको जो लास्ट में पढ़ाया गया था उसी से संबंधित कुछ सेंटेंस हैं जो आपको करने हैं।
हाँ, तो ये अपने लास्ट में आपको जो बताए थे, आपको मैंने ये कहा था, बात हमारी चल रही थी सिंस की और फोर की। सिंस फोर का डिस्कशन बताकर आपको मैंने कुछ ऐसे भी बताए थे जहां सिंस भी आ सकता है और सिंस की जगह पर इनोनेट भी आ सकते हैं। तो आपको इनमें वो भरने हैं। लास्ट में 2 एग्जाम्पल मैंने उससे रिलेटेड आपको बता दिए थे। इसका कहां से स्विच है? आपको इनमें सिंस भी भरना हो सकता है और सिंस के अलावा इनोनेट भी भरना है। अपने लास्ट में यहीं तक अपन ने पढ़ा था। आपको सिंस या बाकी के जो इनोनेट हैं उसमें से भरने हैं। और सिंस तब आ सकता है जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और हैड में से हो। ऐसा अपन ने लिख भी लिया था ऊपर। एक बार देना यार। देखो 1 नंबर, ये जो ऊपर 3 नंबर पे है अपना, यहां लिखा हुआ है 2001। अब 2001 के पहले सिंस भी ठीक है और इन भी कर सकते हैं। यहां क्या लिखोगे? तो यहां आपका सिंस आएगा या नहीं? सिंस नहीं आएगा क्योंकि हैज, हैव, हैड नहीं है। क्या आ जाएगा? सेम दूसरे में भी 2001 है, पर दूसरे में क्या लिखा हुआ है? और मैंने कहा था हैज, हैव, हैड होता है तब क्या भरते हैं? तो सही क्या हो जाएगा? है तो दोनों सेम ही। आपको पिछली क्लास में मंडे के 2 एग्जाम्पल भी तो कराए थे लास्ट में, तब भी यही कहा था। अब जैसे दोनों सेंटेंस से 5 और 6 नंबर, ये भी दिवाली लिखा हुआ और ये भी दिवाली लिखा हुआ है,
यहां पर द्वितीयहार के नाम के पहले सिंस भी आ सकता है और ऑन भी आ सकता है, पर अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज है, वो हैड है, तब तो क्या भरोगे, और नहीं होगा तो ऐसा ही बताया था आपको कि सिंस तो तब लिखते हैं जब हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैड हो। एक बार इसको बंद करके चालू करना ना, कहीं से कोई स्टूल लेकर या वहां से जुड़ गई, वहां से ये बताए जो बंद करना है। एक बार आवाज कम करके देख लो, और तो क्या है। नहीं वो बंद, अलग अलग नहीं है क्या इसकी, बंद करके चालू करना एक बार यहां से। अब चालू करो, देखिए। अरे बोला है उनको, वो भी आ जाएंगे। अब ठीक है क्या? हाँ अब ठीक है। थैंक यू भाई। हाँ, नहीं आपके साथ साथ मेरा भी तो सर दर्द हो रहा था ना। ऐसा नहीं कि आपका मस्तिष्क जीवित है और मेरा नहीं। आप इसमें लिखा हुआ है जो देखो उसको पढ़ लेते हैं। दोनों में ही देखो यहाँ पर 7 PM लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें 7 PM, यहाँ देखो हैज एवेड नहीं है, तब तो क्या लिखेंगे, एट। और हैज एवेड है तब क्या आ जाएगा, आपको बता रखा है कि घड़ी वाला टाइम दे रखा होता है तब क्या आता है, लिखवाया था ना एक लैंग्वेज। ये कह रहा है 9 नंबर कि तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, तो किसी से घड़ी का समय पूछते और बताते हैं तब बाई। और ये कह रहा है 10 बजे हैं, तब भी क्या आएगा, इन नहीं आता है। आपको एक लैंग्वेज जो है स्पष्ट लिखवा भी दी थी मैंने लास्ट में, आप ध्यान दो तो, कि जब भी किसी से घड़ी का समय पूछेंगे और बताएंगे तब क्या आता है, ऐसा हुआ था कि नहीं, तो ये आपको बता दिया गया था। तो इस तरीके से इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। इसी में नीचे कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनका अपने को ध्यान रखना है। जैसे अगर द नाइट लिखा हुआ हो, इसी में लिख लेना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। द नाइट लिखा हो तो क्या आएगा, इन। जैसे द मॉर्निंग लिखा हो, द मॉर्निंग, तब अपन क्या भर देते हैं, सिंस तो आता ही आता है, पर सिंस तो है जे वेड वाले में आएगा ना, वैसे अपन क्या भरते हैं, इन। जैसे अपन ने लिखा इन द आफ्टरनून, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे वाले की भी आवाज चली गई हो, तो मैंने ये ऐसे लगा रखा है क्या है क्या? अरे वो अपने लिए नहीं है, इसके लिए है वो। इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। तभी कहते हैं कि आदमी को हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए। और ये तो देखो, इनमें सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, इन। और ये थोड़ा सा याद रखे, अगर नाइट शब्द के पहले, अगर नाइट शब्द के पहले द नहीं हो, नाइट शब्द के पहले द नहीं होगा ना, तो अपने को इन नहीं लिखना होता, क्या लिखेंगे, एट, है ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। बाकी जैसे आप सिर्फ नून लिखें डायरेक्ट, तब क्या आ जाएगा, एट नून। या जैसे आप लिखते हो वीकेंड पर, तो वीकेंड के लिए भी हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, एट वीकेंड। तो ये शब्द भी अपने को ध्यान रखने होते हैं। जैसे कहा संध्या काल, एट। प्रातः काल, डॉन, तब भी क्या आएगा, एट। सिर्फ मिडनाइट, तब भी एट। तो ये शब्द हैं जो थोड़े से अपने को
ध्यान होने चाहिए और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हो जाएगा एट। ठीक है, जैसे हमने लिखा सनसेट या फिर सनराइज, तो इन शब्दों का जो है आप जरूर ध्यान रखना, खास करके ये नाइट वाले शब्द का, जैसे इसको इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। मेरी आवाज इसके बिना ही आ रही है क्या? तो उसको बंद कर दो भाई यार। रिकॉर्ड तो हो गया होगा पर ये आवाज इसमें हवा की आ रही सिर्फ। नहीं, वो तो मेरे को पता है। तो ये आवाज करती है ना तो दिक्कत होती है। आप मुझे सच में बहुत भोला समझते हो, नहीं ऐसा नहीं है भाई। होशियार लगना जरूरी नहीं है, जैसे आप भी तो मुझे समझदार लगते हो। देखो, ही केम हियर डैश द नाइट, वी गो देयर नाइट, मतलब यहाँ दो चीजें हैं। देखिए नाइट के पहले ये क्या लिखा हुआ है, द, और यहाँ डायरेक्ट आपको यहाँ नाइट लिखा है। तो द लिखा होगा तब तो क्या भरना होगा, इन। सिर्फ नाइट है तो क्या भर देंगे, एट भर देंगे। ठीक है ना, ऐसे। तो ये नाइट वाले में थोड़ा सा, बाकी तो इनके अर्थ भी बता दूंगा जिनको नहीं आते हैं। देखो, ये जो डस्क होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या, संध्या काल, और डान मतलब होता है प्रातः काल। तो इनका अर्थ भी आप याद रखना। बाकी सनराइज सनसेट तो आप जानते हैं, सूर्यास्त सूर्योदय। ठीक है, तो इनको देख लो आप। तो यहां द नाइट है तो इन भरा है हमने, सिर्फ नाइट होता तो हम यहां पर एट भरते। लिख लीजिए अच्छे से इनको। आपको ये जो अभी नोट्स दिए ये कैसे कितना और क्या पढ़ना है ये भी आपको मैं बता दूंगा, तो आप खुद कुछ नहीं सोचना। तो आप कहीं सोचो कि ये कैसे क्या पढ़ना है, ये सारा मैं अपने हिसाब से। भाई जैसे आपका जो पेपर है पिछले वाले, उसमें कौन सी चीज कितनी जरूरी है, उस हिसाब से आपको बता दूंगा कि ये चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो पढ़ने की वरीयता भी है उस हिसाब से देना। भाई ऐसे तो पढ़ने को नोट्स तो इतने सारे हो गए अलग अलग सब्जेक्ट के, पर हमारे लिए कौन सा कितना जरूरी है ये एक बार बता होगा ना, तो अपन उस हिसाब से उनका क्रम रख देंगे कि भाई ये चीज हर पेपर में आती ही आती है तो उसको पहली वरीयता दो, जो चीज कम आती है उसको दूसरे नंबर पर रख लेंगे। तो अभी आपको सारा मैं बता दूंगा, तो इसलिए आप परेशान नहीं होना, कहीं आप खुद ही सोचने लग जाओ, ऐसा मत करना। हाँ, लिख लिया क्या आप सबने ये इनके मीनिंग तो है मैंने ऐसे लिख दिए, जैसे ये सनराइज सनसेट कहो चाहे ऐसा कहो। ठीक है, तो अपने इस तरीके, ये नंबर क्या अपना 9 नंबर था कि 10? कोई नहीं, 9 नंबर था लास्ट अपनी क्लास में चल रही थी। ठीक है, आगे 10 नंबर से लिखेंगे। हाँ, तो ये लिख लो आराम से। और नंबर 10, लिखो आगे।
बिटवीन और अमंग। अगला 10 नंबर, अपना नंबर जैसा भी आप अपने हिसाब से लिख रहे होंगे ना, जैसे किसी ने भाई ये अलग रूल लिख दिए होंगे तो वो कोई बात नहीं। तो इनमें से एक तो आता है दो के लिए, है तो दोनों का ही अर्थ होता है के मध्य। दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? के मध्य। पर ये एक बार माइक को देखना ऊपर है ना, नहीं, हाँ। तो देखो, जैसे अगर आप हिंदी मीनिंग की बात करते हो तो हिंदी तो दोनों का एक जैसा ही है, के मध्य। अब दोनों में से एक आता है दो के मध्य और एक आता है दो से ज्यादा के लिए। दो के लिए कौन सा आता है? डबल ई वाला, ये आता है कितनों के मध्य? दो के मध्य, बीच में या मध्य जो भी आप लिखे। और अमंग आता किसमें? दो से अधिक के मध्य। तो ये तो इनके अर्थ हो गए। जहां दो के बीच की बात करेंगे क्या लिखेंगे? बिटवीन। और दो से ज्यादा की बीच की बात करेंगे क्या आ जाएगा? एक बार ये लिखकर और नीचे एरो करके लैंग्वेज और भी लिखना, हेडिंग बिटवीन डाल देना नीचे अलग से। और ये तो इनका सामान्य सा अर्थ हो गया कि दो के लिए हम लिखते हैं बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए क्या आता है? अमंग। फिर भी नीचे आप अलग से जो है दोबारा हेडिंग लिख लो, बिटवीन लिखना आप। देखो, नियम तो शुरुआत से आधारभूत यही है कि जब दो जनों के बारे में बात, जैसे आपने कहा रवि अपने दो भाइयों के मध्य बैठा है, तब हम क्या लिखेंगे? और कह दिया वो अपने चार भाइयों के मध्य, तब ये तो इसका मूलभूत नियम। पर फिर भी इसमें कुछ चीजें हैं जो इसके अलावा भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो आप लिख लो अपनी कॉपी में, बिटवीन हेडिंग करके लिखो। यदि बिटवीन में लिखना आप है ना, यदि दो से अधिक संख्या को, यदि दो से अधिक संख्या को, भाई दो से अधिक तीन से लेके जितना भी एक कोई आंकड़ा हो सकता है, यदि दो से अधिक संख्या को अलग 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 नाम से लिखा गया हो, अभी मैं समझा दूंगा, सिर्फ आपको लिखना है। यदि दो से अधिक संख्या को अलग अलग नाम से लिखा गया हो तो, लिखा गया हो तो दो से ज्यादा होने पर भी, तो दो से ज्यादा होने पर भी बिटवीन ही लिखा जाता है। तो दो से ज्यादा होने पर भी बिटवीन ही लिखा जाता है। ये अलग अलग कैसे हुए ये बता देता हूं। देखो, वैसे तो बिटवीन का यूज कितनों के लिए? दो के लिए। और अगर बात चल रही है चार के बारे में, कितनों के बारे में? और चारों के अलग अलग नाम दे दिए, रमेश, महेश, सुरेश, जो भी हो, तब दो से ज्यादा होने पर भी क्या आएगा? वापस समझा देता हूं। या तो आपको दो की बात हो रही हो तो दो के लिए तो वैसे ही क्या आएगा। और अगर दो से ज्यादा संख्या हो और सबका अलग अलग क्या दिया हुआ है, तब भी आपको क्या लिखना है, ये याद रहे। एक और चीज आप इसमें लिख लो, बिटवीन के साथ सामान्यतः एंड लिखा जाता है। बिटवीन के साथ सामान्यतः एंड, मैं बोर्ड पे लिख भी रहा हूं, ठीक है, इसमें बिटवीन के साथ में, ठीक है, बिटवीन के साथ सामान्यतः एंड, एंड लिखा जाता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, अमंग के साथ एंड नहीं आता, किसके साथ आता है? बिटवीन के साथ। अनिवार्य नहीं कि बिटवीन के साथ आए ही आए,
पर आमतौर पर एंड बिटवीन के साथ आएगा, अमंग के साथ में नहीं आएगा। अभी दोनों को अभी समझा दूंगा। और नीचे हेडिंग लिखिएगा आप अमंग। आपको अभी समझाया नहीं है इसलिए खुद को समझना भी नहीं है, सिर्फ मौखिक वैसे ही बताया था मैंने। अभी पूरा बताकर और एग्जाम्पल दूंगा तब आप शायद समझ पाएंगे। लिखो अमंग हेडिंग करके। हाँ लिखे। यदि यदि संख्या यदि संख्या नंबर संख्या 2 से अधिक हो, यदि संख्या 2 से अधिक हो, 3 4 5 जो भी हो, ठीक है, या यदि संख्या 2 से अधिक हो या अनिश्चित हो। अनिश्चित भी अभी मैं समझा दूंगा बोर्ड पे, ठीक है। यदि संख्या 2 से अधिक हो या अनिश्चित हो तो अमंग लिखा जाता है, तो अमंग लिखा जाता है, तो अमंग लिखा जाता है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं किस किस के बारे में, विथ बिटवीन और अमंग। बिटवीन का कितनों के लिए और अमंग का अगर 2 से ज्यादा की बात है और उन सब का अलग अलग क्या दिया हुआ है, नाम दे रखा है, तो चाहे 20 हो या 50 क्या लिखना है। और अगर 2 से ज्यादा संख्या और अलग अलग नाम नहीं लिखा हुआ तब क्या आएगा, ये आपको और अनिश्चित कैसे, आपने लिखा हुआ है मान लो बॉयज, ये कितने लड़के हैं, अब हमें तो पता हो सकता है ये कितने हो और हो सकता है 20। तो जब ऐसी स्थितियों की संख्या का पता नहीं तब भी क्या लिखना है, अमंग लिखना है, ऐसा कहा मैंने। अगर मैं लिखता 2 बॉयज तब क्या था बच्चों, तो 2 के लिए तो क्या आता है बिटवीन। और अगर मैं लिखता 3 बॉयज तब भी क्या था। और अगर तीनों लड़कों के नाम दे देता तब क्या कर देते। तो मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, ऑप्शन अपने पास कितने हो गए, अमंग और बिटवीन, ठीक है। तो अब आपको जो चीज बताई है एक बार आप थोड़ा सा कोशिश करना सवाल करने की। ये इसमें चारों अलग अलग स्थितियों में क्या क्या आना है वो चारों ही उत्तर अलग अलग देने हैं। उधर तो सेंटेंस सेम ही रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये कुछ कंडीशन है अलग अलग, एक बार आप लिख लो इनको। और अमंग और बिटवीन आपको भरने हैं। ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसमें ये ये बाकी तो चलो सेम ही हो सकते हैं, सिर्फ अगर वहां अलग हो तब आप उत्तर क्या लिखेंगे, ऐसा पूछा हुआ है। बाकी हिंदी में तो एक ही अर्थ है दोनों का, के मध्य। थोड़ा संख्या का फर्क है, जो वो दोनों की अलग अलग स्थितियां हैं जो आपको बता दी गई हैं। लिखा क्या आपने? देखो पहला, रेलवे लाइन है किस किस के बीच में? रोड और नदी। कितनों के बीच? क्या आएगा? बिटवीन। उसने संपत्ति बांटी 4 बेटों के बीच में। 4 2 से ज्यादा हैं और चारों का अलग अलग नाम नहीं दे रखा है, क्या होगा? अमंग। ठीक है। कितने बेटों के बीच में? 2 के लिए क्या? बिटवीन। अपने बेटों के मध्य। अब यहां संख्या नहीं दिए, 2 3 4 जो भी हैं, संख्या नहीं मतलब अनिश्चित, क्या होगा? और यहां 3 के नाम दिए हुए हैं, अगर 2 से ज्यादा हो और नाम भी दे रखे हैं अलग अलग, तब 2 से ज्यादा होने पर भी अपने को बिटवीन लिखना है। ऐसा ही बताया गया था ना। अध्यापक बच्चों के बीच बैठा है, यहां स्टूडेंट्स लिखा हुआ तो है पर संख्या का पता, और जब संख्या का पता नहीं होता तब क्या आता है? ठीक है भाई, आपको जो बताया गया था वैसा ही तो है ना। थोड़ा अगला एक को है ना, ध्यान से देखो कि उन्होंने योजना बनाई सुबह 7 और 8, कितनों के मध्य? 2 ही तो बिंदु है ना बच्चे, देख क्या दिया हुआ है, एंड भी तो लिखा हुआ है, क्या होगा? बिटवीन। ठीक है। और उसने अपनी गाड़ी 6 पेड़ों के बीच, अमंग हो जाएगा। ठीक भाई, 6 लिखा हुआ है, सिर्फ संख्या दे दी। क्या थोड़ा बहुत समझा जा सकता है ये? कितने पॉइंट हो गए अपने टोटल? आगे 11 नंबर पे। 11 नंबर पे लिखना है आपको, यदि, लिख लो, यदि कम, ये कुछ क्रियाएं हैं जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। यदि कम
गो, अराइव, गेट, ये 4 क्रियाएं हैं जो मैंने यहां लिख दी हैं। यदि, कम, गो, अराइव और गेट, इनके अर्थ पता है क्या आपको? भाई कम आप समझते ही हैं, और कम की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी पता होनी चाहिए। केम, फिर से वापस, गो की वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन, अराइव पहुंचना, अराइव्ड, अराइव, गेट भी प्राप्त होना या पहुंचना, गॉट, गॉट, गॉटन भी यूज करते हैं पर वो ज्यादा बेहतर, ये गॉट को ही मानेंगे। तो ये तो खैर इनके अर्थ या वो इनकी फॉर्म बताई। अपन पहले अपना जो पूरी शर्त है वो लिख लेते हैं कि यदि कम, गो, अराइव, गेट आदि क्रियाओं के बाद में आदि एटसेट्रा क्रियाओं के बाद में ये देखो होम लिखा हो, होम लिखा हो, आदि क्रियाओं के बाद में होम लिखा हो, तो उसके पहले, तो उसके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखा जाता। तो उसके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखा जाता। तो उसके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखा जाता। एक तो ये शर्त हो गई। अब इसको समझ भी लेंगे, पहले एक बार अपन लिख लेते हैं। यदि होम के तुरंत पहले, लिखो आप इसी में ही, यदि होम के तुरंत पहले, यदि होम के तुरंत पहले कोई अन्य शब्द लिखा हो, वैसे एडजेक्टिव कहेंगे पर मैं यहाँ कोई भी शब्द कह देता हूं क्योंकि आपके पद परिचय नहीं है, इसलिए आपको उसका ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है। यदि होम के तुरंत पहले कोई अन्य शब्द लिखा हो तो उसके पहले, तो उसके पहले टू, TO2 लिखा जाता है। तो उसके पहले TO2 लिखा जाता है। देखो यहाँ इनके बारे में आपको 2 शर्तें बताई है, एक बार मैं बोर्ड पे भी पहले बता देता हूं, फिर अपन करेंगे। बच्चों अगर किसी भी सेंटेंस में इनमें से वर्ब आ जाए, कोई भी वर्ब आ जाती है और आगे क्या लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता, पर अगर होम तो लिखा हुआ है और उस होम के पहले अन्य कोई दूसरा कोई भी शब्द हो, ऐसी स्थिति में क्या लिखना है, टू। मैं कुछ उदाहरण भी आपको दे देता हूं, शायद आप समझ पाएंगे। जैसे कि
लिखा क्या आप लोगों ने? देखो पहले वाला यहां पर जैसे अपनी वर्ब तो क्या है, गो, और आगे सिर्फ होम है, क्या होगा? आगे है क्रिया तो गो है, पर होम के जस्ट पहले कोई भी शब्द है, ऐसी स्थिति में तो लिखना होगा। यहां कम है, कम का कोई भी रूप हो, सिर्फ होम है तो, लेकिन होम के पहले कोई अन्य शब्द आया तो लास्ट में क्या आएगा? है अराइव के बाद सिर्फ होम ही तो है, तो क्रॉस हो जाएगा इसमें। थोड़ा बहुत समझे क्या इसको? तो ये क्रियाओं का ऐसे अपने को ध्यान रखना है कि कम, गो, रीच, अराइव के बाद सिर्फ होम लिखा होता है तो हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते, ऐसा मन मन में मान लेते हैं कि ये एडवर्ब होगा इस वजह से, पर वो अपने को नहीं ध्यान रखना। आप तो ऐसे समझ गए तो भी ठीक है। कितने पॉइंट हुए अभी तक अपने? ठीक है, नेक्स्ट। लिखो आगे। अगला नंबर अलोंग और अक्रॉस। तो इनका थोड़ा हिंदी अर्थ अच्छे से अपने को समझना है और फिर अपन जो इनको सवाल को करेंगे। अलोंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? किनारे किनारे होना या चलना। अलोंग का मीनिंग होता है किनारे किनारे होना या चलना। किनारे किनारे होने का मतलब दो चीजें समानांतर हैं, जैसे कि अपना ये गलियारा है, ये जो कमरे में अपन आ रहे हैं तो ये गैलरी है। अंग्रेजी शब्द कॉरिडोर है, पर कॉरिडोर किसी के लिए डरावना हो सकता है, समझेंगे नहीं तो पैसेज कह दिया। इस गलियारे के बगल में ये कमरा है पास में, तो ये कमरा क्या है? अलोंग, उसके किनारे किनारे पास में है। तो अलोंग का मतलब किनारे किनारे या तो होना या चलना। अक्रॉस के पार या आर पार, ये इसका अर्थ हो गया। के पार, जैसे एक शब्द है क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या होता है? पार करना, तो ठीक उसी से क्या बन गया? एक्रॉस। ठीक है, तो ये तो इनके अर्थ हो गए अलोंग और अक्रॉस। इसको ऐसा भी समझा जा सकता है जैसे कि ये सड़क हो गई मान लो, तो सड़क के बाहर वाला किनारा, कौन सा वाला? बाहर वाला किनारा अगर काम में लिया जा रहा है तो अलोंग। अंदर सड़क पर चढ़ गए जितने में क्या गया? क्रॉस। यानी याद रहे अलोंग जो आता है वो किनारा तो है, पर अंदर का कि बाहर का? बाहर वाला किनारा। कौन से वाला? बाहर वाला किनारा। अंदर वाला कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो अभी उदाहरण भी मैं बता दूंगा। किसी भी चीज के अंदर अगर जरा सा भी प्रवेश किया क्या जाता है? अक्रॉस। पर ये चीजें एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। तो आपके पास अभी ऑप्शन कितने हैं? दो। मैं कुछ सवाल दे देता हूं, आप अपनी सुविधा से उनमें आंसर लिखना, फिर मैं सही गलत का कारण देते हुए समझाऊंगा, तो मेरे हिसाब से ज्यादा आप समझ पाओगे। तो आप सेंटेंस लिख लो। दो ऑप्शन है इनका,
हिंदी अर्थ है वही यूज है, अलग से कोई नया जो है नियम नहीं है। अब तो छींक ले ली, अब क्या धीरे लेने के बाद धीरे, ये तो पहले बोला जाता कि भाई धीरे लेना। हम इंसान भी कितने भोले हैं कि धीरे हो गया जो होना था, अब क्या है, एक्सीडेंट होने के बाद भैया धीरे चलाओ, हो गया अब क्या धीरे चलाओ, अब तो लोग चलाएंगे, भैया ने तो चला लिया जो चलाना था। हाँ यार, आपको जब लग रहा था कि ये कुछ करेगा तो आपको उस समय कुछ करना था, पर शायद वक्त रहते आप ये कर नहीं पाए, पता नहीं ऐसा क्यों। और जब कर ही लिया तो फिर ये बोलने का औचित्य क्या कि धीरे, या तो ये उम्मीद से कि इस बार जब ले तो धीरे लेना नहीं, जैसे कि हम लोग हमारी इस प्राकृतिक इस चीज को रोक सकते हैं, ऐसा संभव तो नहीं है, पर आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ये क्या हुआ, कुछ बोला क्या आपने, क्या बोले हो भैया? कोई बात नहीं। चलो, आप लोगों ने कोचिंग का एड्रेस तो याद रखा इतने दिन बाद, मुझे लगा कि बच्चे कहीं एलन में नहीं बैठ जाएं जाकर, इसलिए संदीप जी का मैंने कहा ध्यान रखना, इधर उधर जा रहे हो तो बोलना बेटा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, काफी समय हो जाता है बीच बीच में, तो आप टीचर्स को क्लासेस को भूल जाते होंगे ना। मैं तो यही समझता हूँ बिल्कुल सिंपल सादा और बहुत ही भोले हो, इस वजह से, इसलिए ऐसा कहा मैंने। लिख लिया क्या? इसमें ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये आपके पिछले पेपर में ही आया हुआ है, प्रीपोजिशन का सेकंड वाला, आपके पेपर फर्स्ट ग्रेड के पेपर का ही है, अभी जो लास्ट पेपर हुए थे उसमें एक में था ये। पेपर वगैरह अगर किसी के पास हो तो देख लेना आप, उसमें सवाल आपको मिल जाएंगे। लिखा क्या आपने?
हाँ, स्विम की जैसे स्विम, स्वयं, स्वम, रिंग, रैंग, रंग टाइप का होता है वैसा हुआ। हाँ भाई, तो पहले में उत्तर बताओ जरा आप लोग कि हम चले, बीच मतलब समुद्र का किनारा, तो किनारे किनारे चलना क्या हो गया? अलोंग द बीच। उसका ऑफिस गलियारे के किनारे किनारे है, क्या हो जाएगा? पुल नदी के क्या है? किनारे पुल तो होता ही नहीं है। पुल क्या होते हैं? हमेशा आर पार। क्या होगा? सड़क हो कि नदी हो, पुल इसके आर पार ही होते हैं। हमें चलना चाहिए सड़क के किनारे किनारे। घोड़ा दौड़ा खेत से, तो खेत में होते हुए ही गया होगा। किनारे तो कहाँ, इसमें किनारे जैसा तो कुछ है नहीं, क्या होगा? और खेत वगैरह जो है ये पार करने के सेंस में। अच्छा, 6 नंबर क्या लिखा? मैंने लाइन खींची। देखो ऐसा है, ये अपना पेज है, अगर बाहर बाहर खींचते तो क्या आता? पर क्योंकि पेज के बाहर तो जमीन है और जमीन पे तो लाइन खींचेगा कैसे? तो पेज और पेज में घुसते ही क्या जाएगा? इसलिए क्या लिखना है? अक्रॉस। आगे ये ड्रू जो होता है ना, देखो अपनी क्रिया क्या है? ड्रा। सेकंड फॉर्म और थर्ड, ठीक है ना? ड्रा मतलब बनाना, कोई लाइन खींचना, बनाना। तो देयर वर कार्स पार्क्ड, गाड़ियां खड़ी की हुई है गली के किनारे किनारे, अलोंग। वह तेरा नदी के, क्योंकि किनारे किनारे तो मिट्टी है, नहीं समझे भाई? नदी है तो तेरे का बाहर वाले किनारे को अलोंग बोलते हैं, और ये नदी के बगल में चल रहा है कि तैर रहा है? और तैरने के लिए कहां घुसना पड़ेगा? अंदर, और अंदर घुसते ही अक्रॉस। तो क्या होगा? अक्रॉस। सिर्फ कितने पॉइंट हो गए? नंबर 13। थ्रो। इसका हिंदी अर्थ तो क्या होता है? किसी भी माध्यम में से होते हुए गुजरना, अंदर से निकलना। जैसे आप आए तो इस दरवाजे से निकले, तो में से होते हुए गुजरना। जिनके एक जैसे अर्थ होते हैं वो ऑप्शन में एक साथ कभी नहीं आते हैं। आपके जो परीक्षा में ऑप्शन देते हैं बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं। कहीं कहीं पर अक्रॉस और थ्रू एक जैसे ही महसूस होते हैं, पर वहां वो ऑप्शन में एक साथ नहीं देगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करना। पर हाँ, इनका अर्थ अपने को जरूर ध्यान रखना है। तो थ्रू का मतलब हो गया में से होते हुए गुजरना। जैसे हमने ये लिखा
द ट्रेन पासेज, ट्रेन गुजरती है, स्पेस द टनल, सुरंग से। तो सुरंग से होते हुए गुजरती है, तो इसलिए अपन इसमें क्या भर देंगे, थ्रू द टनल, कि ट्रेन सुरंग से होते हुए गुजरती है, तो सुरंग में से होते हुए गुजरना। जैसे हमने ये देखा, द बर्गलर केम इन स्पेस द विंडो। बर्गलर तो चोर को बोलते हैं बच्चों। तो चोर अंदर आया, कहां से होते हुए, खिड़की में से होते हुए, तो हम क्या बोलते हैं, थ्रू द विंडो, खिड़की में से होते हुए, थ्रू द विंडो। जैसे हम लिखें, गो थ्रू दिस गेट, इस दरवाजे से निकलो या जाओ, यू will find the school on your left। इस दरवाजे से होते हुए निकलो तो आपको लेफ्ट में स्कूल नजर आ जाएगी। थ्रू दिस गेट, में से होते हुए गुजरना। जैसे we have come here, space the forest लिख दो, मार्केट लिख दो, डेजर्ट लिख दो, कि हम यहाँ पहुंचे हैं जंगल से होते हुए, बाजार से होते हुए, भीड़ से होते हुए, रेगिस्तान से होते हुए, तब भी अपने को थ्रू ही लिखना होता है। तो किसी भी एक माध्यम से होते हुए गुजरना, उसके लिए हम थ्रू लिखते हैं। ज्योग्राफी का कितना पार्ट रह गया होगा आप लोगों के, शुरू ही नहीं हुई। तो आप तो कहते हैं ना रह गई है हमारे, मुझे लगा थोड़ी बहुत रह गई होगी। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसे पूछा कि इनके और भी तो सब्जेक्ट बाकी होंगे, तो बोले हाँ भी ज्योग्राफी बचा हुआ है, तो मैं उस बचे हुए का मतलब समझा कि बाकी होगा है, जैसे कि थोड़ा इंग्लिश का है। अच्छा, साइकोलॉजी की तो कुछ क्लास लगी होगी ना। आप 12 महीने आए नहीं इधर। मजबूत हो गए आप, नहीं तैयारी बहुत मजबूती से हुई है। मजबूती ज्यादा हो गई, ज्यादा कड़क होता है फिर टूट जाता है, नहीं। कोई बात नहीं। तो ये बढ़े आगे। कोई भोला या भोली ऐसी तो नहीं जो खाली छोड़ रखे हो इनमें, मैंने तो वैसे ही बताया थ्रू भरना है इनमें। अरे खाली का मतलब बताया कि इस तरीके से ध्यान रखना है, खाली है तब भी ऊपर एक ही है थ्रू। क्या तुम लोग भी यार।